वालेकुम सलाम शान खलील एंड ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा वेबिनार कुछ डिले है, ऑलमोस्ट 20 मिनट डिले है। मेरे एक मेहमान आए हुए हैं तो मैं इनके साथ हूँ, तो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स बाद हम स्टार्ट करेंगे। सो स्टे विद मी। अगर आपको The broadcast is now starting. All attendees are. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू फॉरेक्सउस्ताद.com। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे खासे मुस्कुराते होंगे और फॉरेक्स की ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने अपने डेमो अकाउंट्स पे, और जो रियल अकाउंट्स पे ट्रेड कर रहे हैं वो सेफली ट्रेड कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आप सब लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मेरे जो कवानीन हैं, जो रूल्स मैंने आप लोगों को दिए हैं, उन पे अमल कर रहे होंगे। यकीनन उसी में आपका फायदा है अगर आप करेंगे, बात मानेंगे तो। ओके, आज सबसे पहले तो हम कुछ न्यू लर्न कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग रेगुलर जो हमारी बातें हैं उनकी तरफ आएंगे। काफी लोगों के क्वेश्चंस क्लियर करने वाले हैं, वो करूंगा क्लियर। उसके बाद इंशाल्लाह हम जो हैं वो कोशिश करेंगे कि हेल्थी गपशप के बाद अपना हंसते मुस्कुराते अपने वेबिनार का एंड करें, और इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि कल हम दोबारा भी मिलेंगे। ओके, आज हम क्या लर्न करने वाले हैं? बहुत ज्यादा लोगों के क्वेश्चंस का जो मकसद या बेस क्या होती है, वो बहुत ज्यादा मेरे स्टूडेंट जो हैं वो फंडामेंटल के ऊपर इंटरेस्टेड होते हैं और वो फंडामेंटल के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं, और वो फंडामेंटल जो है वो चाहते हैं कि उन फंडामेंटल ट्रेडिंग की तरफ वो जाएं, और उनको न्यूज पे ट्रेड करने का बहुत शौक और बहुत क्रेज होता है। तो मैं आज आप लोगों को आज से बल्कि एक स्टार्ट कर रहा हूँ सीरीज, जो हम पूरे वीक में ये करेंगे। पूरे वीक में मैं आपको तकरीबन 5 या 10 वेबसाइट्स या 5 या 10 वेज आपको बताऊंगा जो आपकी हेल्प आउट करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में, और आपकी हेल्प आउट करेंगे आपको फंडामेंटल के टिप्स देने में, ट्रिक देने में, और फंडामेंटल ट्रेडिंग के ऊपर आपकी हेल्प करेंगे। तो फंडामेंटल के हवाले से हम जानते हैं कि हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर काम करते हैं। हमने फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट के ऊपर काफी ज्यादा बात की है, और हमने फंडामेंटल एनालिसिस फॉरेक्स फैक्ट्री से हमने काफी ज्यादा टिप्स देखी हैं और देखे हैं कि फंडामेंटल कैसे करेंगे। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हम लोग इस चीज से निकले बाहर कि न्यूज नेगेटिव आनी है तो मार्केट ने नीचे जाना है, न्यूज पॉजिटिव आनी है तो मार्केट ने ऊपर जाना है या करेंसी ने ऊपर जाना है। ठीक है, मैं चाहता हूं इसमें से निकले। हम लोगों को न्यूज की डेप्थ पता होनी चाहिए, लाइक न्यूज कितनी पॉजिटिव आएगी, कितनी नेगेटिव आएगी, न्यूज क्यों पॉजिटिव आएगी, क्यों नेगेटिव आएगी, हमें सारी डिटेल पता होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूं, मैं और ये चाहता हूं मैं कि आपको न्यूज आने से पहले न्यूज की डिटेल्स पता हो कि इस न्यूज की जो है क्या अहमियत है और ये करेंसी पे इफेक्ट क्या करेगी। तो उसके लिए मैं कुछ टूल्स, कुछ टिप्स और कुछ तरीकेकार आपको बताऊंगा जिनकी मदद से हम लोग जो है इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो मैं आपको वेबसाइट्स, सबसे पहला काम मैं करूंगा कि आपको अच्छी अच्छी वेबसाइट ज्वाइन करवाऊं जो आपको न्यूज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती रहे। लाइक न्यूज से रिलेटेड आपको बताएं कि कौन सी न्यूज कितना इफेक्टिव है और उस न्यूज के अंदर है क्या, बेसिकली उस न्यूज के अंदर है क्या और उस न्यूज की अहमियत क्या है, और उस न्यूज के अंदर वो करेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट करेगी, किस करेंसी के ऊपर इफेक्ट करेगी और किस पेयर के ऊपर इफेक्ट करेगी। तो उस मद में आज हम पहले एक ब्रोकर को ज्वाइन करेंगे। आप सब इससे पहले एक्सनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं भी पिछले 4 साल से एक्सनेस के ऊपर काम कर रहा हूं। तो आज हम एक नया ब्रोकर देखेंगे और देखेंगे कि वो ब्रोकर हमारी फंडामेंटल ट्रेडिंग के ऊपर कैसे हेल्प करता है। ओके जी, ब्रोकर का नाम है जी FXTM। ये ब्रोकर का आपको बैनर नजर आ रहा है मेरी वेबसाइट के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करना है और इस ब्रोकर को ज्वाइन करना है। अब ये कैसे हेल्प करेगा मैं आपको वो बताता हूं।
लेकिन सबसे पहले इसके ऊपर हमने अकाउंट क्रिएट करना है। जो मैं स्टार्ट से बिल्कुल बताना चाहता हूं ताकि लोगों के जो होते हैं ना क्वेश्चन, बचकाना क्वेश्चंस, वो आए ही ना मेरे सामने। मैं चाहता हूं कि हम लोग बेस से स्टार्ट करें और हम हर चीज को क्लियर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम forex2start.com पे गए, हमने बैनर के ऊपर क्लिक किया और हमने अब अकाउंट क्रिएट करना है। ओपन लाइव अकाउंट पे क्लिक करना है जी आपने, हमने ओपन लाइव अकाउंट करना है जी हमने। ओके जी, जैसे ही हम ओपन लाइव अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं हमसे वो नाम मांगता है। फर्स्ट नेम हमने रखना है यहाँ पे। अब मेरा नाम राहील है, राहील नवाज, तो मैं राहील फर्स्ट एंड नवाज सेकंड नाम रखूंगा। तो मैं इस टाइम तो अपने नाम से अकाउंट क्रिएट नहीं करूंगा, अपने भाई के नाम से करूंगा। तो इसका नाम रखते हैं जी मोहम्मद शकील। ले ली, और कंट्री ऑटोमेटिकली उसने सिलेक्ट किया, हमारा पाकिस्तान है। ओके जी, नंबर यहाँ पे आपने वो लिखना है जो नंबर आपका चल भी रहा हो और एक्टिव भी हो वो नंबर, और वो नंबर जो है जिसके ऊपर कॉल भी आ सके। उसके मैं फायदे आपको बाद में बताता हूँ कि कॉल आना या कॉल रिसीव करना उनकी क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ जी 0345654238। अपने नंबर लिख देते हैं। ईमेल में लिखता हूँ जी I have read term and conditions। ओके, यहां पे मैंने क्लिक किया, ये एक पिन कोड सेंड करेंगे, ये आपके मोबाइल अकाउंट पे या आपके ईमेल एड्रेस पे सरप्राइजली सेंड करेंगे। वो ईमेल पे सेंड करें या मोबाइल पे सेंड करें, ये उनकी मर्जी है। अब पता नहीं उन्होंने मुझे कहां पे सेंड किया है, ये देखना पड़ेगा। ओके, ये इन्होंने मुझे मोबाइल पे किया जी, मुझे मोबाइल पे पिन का रिसीव हो गया। एंड लेट मी 1122, बड़ा इन्होंने रेस्क्यू 1122 वाला कोड सेंड किया। ओके, आई हैव रीड एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशंस एंड स्टार्ट ट्रेडिंग पे क्लिक करना है जी। लुक, नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल एड्रेस बिल्कुल ठीक देना है आपने। ईमेल एड्रेस वो देना है जो आप रेगुलर यूज कर रहे हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जिस मकसद के लिए हम अकाउंट बना रहे हैं वो मकसद हमारा फंडामेंटल ट्रेडिंग है। फंडामेंटल ट्रेडिंग की टिप्स और ट्रिक्स ये हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे डेली सेंड किया करेंगे। तो ईमेल एड्रेस आपका वैलिड होना भी जरूरी है और वो होना चाहिए जो आप रेगुलर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद ही कुछ अदर सेटिंग्स हैं वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले वो पूछा करेंसी, तो जाहिर है वो यूएसडी में हम रखेंगे क्योंकि हम यूएसडी में ज्यादातर काम करते हैं ट्रेडिंग का। लेकिन यहाँ पे पीकेआर की ऑप्शन नहीं है, यूरो है और जीबीबी, इस बात का ख्याल रखें आप। ओके, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने अकाउंट कौन सा क्रिएट करना है। ईसीएन 0 है, ईसीएन अकाउंट, वो जिशान खालिद वाली बात। जिशान खलील आपने क्वेश्चन पूछा था ना, तो ये एफएक्सटीएम भी प्रोवाइड कर रहा है जी, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ईसीएन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं हम, वहां पे स्टैंडर्ड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं हम। सेंट अकाउंट जिनका बजट कम है, जो 30-50 डॉलर 100 डॉलर से ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, वो सेंट अकाउंट क्रिएट करें। ठीक है, बाकी लोग जो है वो सारे स्टैंडर्ड अकाउंट क्रिएट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज आपने नोट रखनी है, यहाँ पे आई वांट दिस अकाउंट टू बी स्वैप फ्री अकाउंट। आपने अकाउंट हमेशा स्वैप फ्री रखना है। ओके, ये भी बात आप याद रखिएगा। ओके जी, हमें क्या कह रहा है, कोई क्वेश्चन आया जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज ब्रेक हो रही है। चलिए जी, आवाज ब्रेक हो रही है तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, बिकॉज सबके पास बिल्कुल सही जा रही है आवाज। ओके जी, जिशान खलील देखें, हमने स्टैंडर्ड अकाउंट सेलेक्ट किया है तो उसने हमें कोई और लिवरेज दी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई और अकाउंट क्रिएट करता हूँ लाइक ईसीएन 0, तो मे भी यहाँ पे लिवरेज कोई और हो। लेट्स सपोज हम यहाँ पे सेंट अकाउंट करके देखें ना क्या लिवरेज प्रोवाइड कर रहा है। वो सब पे एक ही लिवरेज अभी दे रहा है, चाहे पता नहीं क्यों ऐसा। लेकिन हम स्टैंडर्ड अकाउंट क्रिएट करते हैं और लिवरेज में 1000 रख ली है। और क्वेश्चन, यहाँ पे आप सिक्योरिटी क्वेश्चन रखेंगे, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन रखते हैं जी। अब आप लोगों के सामने तो सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना नहीं चाहिए, लेकिन रख लेते हैं जी। ओके,
डेमो कोड बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोग जो है ना वो इसमें थोड़ी सी सिक्योरिटी रखिएगा। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन किसी को ना बताइएगा। डेट ऑफ बर्थ स्पेशली आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ किसी के साथ शेयर ना किया जाए। मैं आपको बताता हूँ ट्रिक्स। डेट ऑफ बर्थ की वजह से आपके बड़े अकाउंट हैक हो जाते हैं। लाइक तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ की वजह से एक्सनेस का, स्क्रिल का डेट ऑफ बर्थ की वजह से तुम्हारे जितने भी और अकाउंट्स हैं वो हैक हो सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ एक सीक्रेट चीज है, ये लड़की हो या लड़का हो किसी के साथ शेयर करनी नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? अच्छा, क्या सबके पास आवाज ब्रेक हो रही है? जरा बताएं ना मुझे, किस किस के पास आवाज ब्रेक हो रही है? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। साउंड इज ओके सिराज मुल्तानी? ओके, यस, नो ब्रेक, हाँ क्लियर। भाई आपके इंटरनेट में इशू है, इंटरनेट में इशू हो सकता है, मेरे इंटरनेट में भी इशू है। कभी कभी शायद मेरे इंटरनेट की भी स्पीड कम हो जाती होगी। आयशा इज आल्सो क्लियरली माय वॉइस। अच्छा जी, ओके जी, अब मैं कर रहा हूँ जी 14 फरवरी। ये मैं डेमो रख रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। 14 फरवरी। ओके जी, जेंडर आपका मेल या फीमेल आपको पता होगा। ओके जी, यहाँ पे आपने घर का एड्रेस लिखना है, तो मैं यहाँ पे डेमो डालती हूँ जी टी रोड गुजरावाला। डू यू हैव मोनो जी? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके पास एक से ज्यादा शहरों की शहरियत है, कंट्रीज की शहरियत है। लाइक आपके पास दुबई की, पाकिस्तान की, सऊदी अरब की, किस किस की कंट्री की आपके पास वो शहरियत रखते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नहीं जी मेरे पास पाकिस्तान की है। और अगर आपकी कोई और भी नेशनैलिटी है तो वहां पे आप यस का साइन लिख के उस कंट्री का नाम लिखेंगे। रजिस्टर। ओके, अब वो कह रहे हैं जी लॉग इन योर अकाउंट। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं डिस्कस कर लेता हूं कि ये किन किन तरीकों से आप इनको पेमेंट कर सकते हैं। आप इनको वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, स्क्रिल और पैजा, वेब मनी, ओके पे और कैश यू वगैरह के थ्रू इनको पेमेंट कर सकते हैं। अब आपको वो मैं बाद में बताऊंगा कि पैजा, स्क्रिल वगैरह क्या चीज है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अब आप लॉग इन योर एमटी FX माई FX TM अकाउंट एंड डाउनलोड टर्मिनल। यहां से आप डाउनलोड टर्मिनल कर सकते हैं या वेब पे ट्रेडर भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या फर्क है, जरा इसको हम डिस्कस कर लें फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे ये फर्क है कि अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, तो मेटा ट्रेडर 4 का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे वेब टर्मिनल पर क्लिक करेंगे तो वो वेब टर्मिनल आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वेबसाइट के ऊपर ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको कोई स्पेशल यानी कि मेटाट्रेडर 4 लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। या मेटाट्रेडर 4 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, फिर उसके ऊपर लॉगिन करो, और फिर उसके ऊपर आप लॉगिन करने के बाद उसके ऊपर आप जनाबे वाली यूजर नेम पासवर्ड देके तो ट्रेडिंग करो। तो यहाँ पे इनका वेब टर्मिनल है, इसको भी आप कर सकते हैं। तो मैं लॉन्च टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ। आपको ये भी दिखाना है, और भी 3-4 चीजें हैं मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ स्पेशली ट्रेडिंग के हवाले से। तो आज फिर खुल के डिस्कस हो ही जाए। ओके जी, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं जी? सलाम भट्टी, ठीक है आवाज? नहीं बॉस आसिम काजमी, देखो अगर फर्ज करो तुम अपने फुप्पी के घर गए हो या चाचू के घर गए हो या अपने किसी कजन के घर गए हो, तो उसके कंप्यूटर में जाकर तुम चेक करना चाह रहे हो मार्केट की कंडीशन, या तुम अपनी ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसके कंप्यूटर में जाओ, पहले मेटाट्रेडर 4 डाउनलोड करो, और मेटाट्रेडर 4 डाउनलोड करने के बाद आप उसके ऊपर फिर लॉगिन करो, और फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग करो वहां पे। तो एक लंबा प्रोसीजर है, लेंथी। तो वेब टर्मिनल एक ऐसी चीज है जो इजीली आप कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं।
इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, वेबसाइट के ऊपर ही टर्मिनल ओपन हो जाएगा और वहां पे आप ट्रेडिंग कर सकेंगे, सिंपल, दैट्स ऑल। हाँ, ब्रोकर ट्रस्टेड है। हाँ, आसिम काजमी ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सिक्योरिटी रिस्क। अब जहां पे भी तुम जाते हो वहां पे जाके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके तुम लॉग इन कर देते हो, वो ज्यादा सिक्योरिटी रिस्क है। ये जो MT4 या वेब टर्मिनल है, ये तो तुम ये देखो, अभी मैंने, वो कह रहा है लॉगिन पासवर्ड। अब यहाँ पे मैं लॉगिन करूंगा पहले, फिर जब मैं उठ के आऊंगा तो मैं लॉग आउट करूंगा ना, या वेबसाइट बंद कर दूंगा। तो ये कम रिस्क है मेरे ख्याल से, वेब टर्मिनल कम रिस्क है, और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके एक तो टाइम वेस्ट होता है, और दूसरा मेरे ख्याल से वो रिस्क भी ज्यादा है। तो एक्सनेस वाले भी वेब टर्मिनल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी मैं आपको आज ही दिखाता हूँ। आज एक्चुअली मैं आपको एक फंडामेंटल के हवाले से ही बताना चाह रहा हूँ, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले तो जनाब हम लॉगिन कर लेते हैं, ऐड अकाउंट। मैं लॉगिन कर लूं, क्योंकि इसमें इसके अंदर वो है ना, वो पासवर्ड आया है उनकी तरफ से और सारा कुछ आया, तो वो सारा कुछ निकाल लें। ओके जी, ये देखें, FXTM वालों की मेल आ गई है। ओके, योर पिन कोड, ये तो वो पिन कोड है वो जो भेजा था उन्होंने, यार ये तो अब काम का नहीं है। थैंक यू फॉर रजिस्टर। ओके, ये देखो, उन्होंने मुझे अब ट्रेडिंग आईडी भी दिया है और पासवर्ड भी दिया है, तो मैं ट्रेडिंग आईडी वहां पे जाके लॉगिन करता हूँ, और पासवर्ड के साथ, पासवर्ड भी उन्होंने मुझे मेल पे सेंड किया है। तो ईमेल एड्रेस होना सही बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे भी डिटेल आ रही है, योर अकाउंट नंबर, स्टैंडर्ड, फॉरेक्स टाइम, MT4, योर पासवर्ड, ट्रेडिंग पासवर्ड, इसको भी मैं यार लिख लेता हूँ कहीं पे। ले, आप भी इस तरह सेव कर लीजिएगा, अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। ओके, अच्छा, इसके ऊपर मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करा कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग करो। एक बात याद रखना, मैं आपको कोई मकसद और है मेरा ये दिखाने का और ज्वाइन करवाने का, ठीक है, वो मकसद मैं भी आपको बताता हूँ क्या है। ओके, तो ये क्लियर हो गया हमारा अकाउंट में, इस टाइम अपने अकाउंट में लॉगिन हूँ, और हम यहाँ पे टर्मिनल डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, अच्छा ब्रोकर है और आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर ट्रेडिंग भी करूं, तो उसके लिए फिर आपको अपना अकाउंट जो है ना वो वेरीफाई करवाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करो और अपने अकाउंट्स के, ये देखें, अपना उर्दू वाला ड्राइविंग कार्ड जो है वो ड्राइविंग, नेशनल आईडी कार्ड, नेशनल आईडी कार्ड, वो डॉक्यूमेंट नंबर, ये मैं आपको करके दिखा दूं, ये कर लोगे, यहां से वो फाइल अटैच करनी है जी। ये उर्दू का सिंपल कार्ड है, उर्दू आपका जो कार्ड है उसकी दोनों साइडें आपने अपलोड करनी है। लाइक ये देखो, ये देखो, उर्दू की कोई, मोबाइल से फोटो लेके ना इजीली कर देना, इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं देख रहा हूँ किधर ज्यादा अच्छी इमेज आई हुई है। पासपोर्ट कर देते हैं जी, उर्दू वाला कार्ड भी आप कर सकते हैं, उससे वेरीफाई हो जाएगा। मेरी पासपोर्ट, और यहाँ पे बाकी नंबर, पासपोर्ट का नंबर,
और प्रूफ ऑफ माई डॉक्यूमेंट, ये देखें यहाँ पे वो आपसे दो किस्म के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। एक तो डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो आपका आईडी कार्ड, और एक प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना माई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स कंटेंट ऑफ प्रूफ ऑफ रेजिडेंट। इसका मतलब यह है कि जो मैं आपको आईडी कार्ड सेंड कर रहा हूं या मैं पासपोर्ट सेंड कर रहा हूं, इसको आल्सो आप मेक श्योर कर लें कि यही प्रूफ ऑफ एड्रेस भी है, तो बार बार मुझसे ना मांगे जाए। तो सबमिट कर दें, सबमिट हो गया, अकाउंट आपका हो जाएगा वेरीफाई। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा उसकी तरफ आ जाते हैं। फायदा ये होगा, सक्सेसफुली हो गया जी, ये सक्सेसफुली हो गया। अच्छा जी, फौरन क्या होगा, कोई मसला नहीं जैन, इतना हम आगे नहीं निकले कि आपको समझ ना आए। अच्छा, यहाँ पे एक तो आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए। अब मनी डिपॉजिट का मैंने आपको पहले ही बता दिया, विड्रा इनका इंस्टेंट है, विड्रा अच्छा है इस ब्रोकर का, FXTM का, तो आप इसको ज्वाइन कर लें। अच्छा, मैंने अब आपको हम उस चीज की तरफ आ जाते हैं कि हमने ये ब्रोकर ज्वाइन किया क्यों। तो हम उसकी तरफ आ जाते हैं, एजुकेशन। अच्छा जी, एजुकेशन की तरफ आ जाए। इनके वेबिनार्स होते हैं और इनके सेमिनार्स होते हैं। ओके, अब एजुकेशन में वेबिनार है, तो वेबिनार के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट, जापानीज कैंडलस्टिक, ट्रेडिंग एल्गोरिथमिज्म, ठीक है, और उसके बाद जो जिनके जितने भी इनके वेबिनार हैं, ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन आसिफ काजमी सॉरी जो भी है वटेवर, तो ये काफी मुश्किलात फेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के भी वेबिनार्स हैं, चार्ट्स के भी हैं, और जितने भी वेबिनार्स हैं ये तो आप अटेंड करो ही करो। मैंने आपको ये ब्रोकर ज्वाइन करवाई इसलिए। कैंडलस्टिक के भी यहाँ पे वेबिनार्स हैं और सेमिनार्स भी हैं, तो ये एजुकेशनल बहुत ज्यादा फैक्ट है। अच्छा, जितने भी लोग रजिस्टर कर रहे हैं ना, मेक श्योर करें कि वो फॉरेक्स उस्ताद के लिंक से ऊपर क्लिक करके आसिम काजमी भाई वो यहाँ पे बैनर के ऊपर क्लिक करके अकाउंट बनाएं। अच्छा, उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि एक तो अकाउंट वेरीफाई करवाने में मैं आपकी हेल्प आउट कर सकूंगा, दूसरा मेरा इस वेबसाइट के ऊपर प्रेशर है, इन ब्रोकर्स के साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ है इस ब्रोकर के साथ कि वो मेरे स्टूडेंट को एजुकेशन देंगे फ्री। अब ये एक बड़ी मजेदार चीज है, एजुकेशन देना। अब वो लोग आपको ट्रेडिंग टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, और आपको डेली कॉल किया करेंगे। हर बंदा जो अकाउंट बनाएगा यहाँ पे उसको एक कॉल आएगी उसी टाइम। कॉल किसकी आएगी, किसकी आनी चाहिए कॉल, अभी देखते हैं किसकी आएगी। ये आपको अब्बास अली की कॉल आएगी जी, अब्बास अली। जब भी आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे आपको अब्बास अली की कॉल आएगी। आपने इनको क्या कहना है, हाँ ख्वाजा यासिर भाई, यू आर 200% राइट। वो जो एजुकेशनल वेबिनार्स हैं या सेमिनार्स हैं या जो एजुकेशनल स्टाफ है वो सारा इंग्लिश में होगा, लेकिन मैं आपको समझाने लगा हूँ, उसको भी अल्टरनेट बताना चाह रहा हूँ। आपको जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे ना, तो आपको अब्बास अली की कॉल आएगी, ठीक है, तो वो आपको उर्दू में गाइड करेगा, सारा कुछ उर्दू में ही आपके साथ बात करेगा। तो आपने करना क्या है, एक तो अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा लेना है, और दूसरा ये है कि आपने कोशिश करनी है कि अब इनके साथ आप काम करें, ट्रेडिंग भी आप इनके साथ करें। अब आपको होएगा क्या, अब आपको डेली ईमेल जाना स्टार्ट हो जाएंगे। डेली ईमेल किस चीज के आएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है। ये देखें, FXTM की मुझे एक और अभी 10:24 पे न्यूज एक मुझे मेल आई है, एक सुबह 9 बजे आई थी और एक जो है वो मुझे अभी आई है। तो अभी देखते हैं क्या ये कहते हैं। ओके, FXTM वालों ने अभी ये जो इनका लुकमान ने अपना एनालाइज दिया है अबाउट FOMC। तो इसके ऊपर FOMC के ऊपर इसने जो है वो अपनी एक न्यूज दी है।
तो वो आप ये पढ़ सकते हैं। अब इसके ऊपर क्या होगा कि आपको डेली की जितनी भी अच्छी और हाई क्लास न्यूज आनी होंगी वो आपको न्यूज की पहले ही रिपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। एक तो ये फायदा होगा आपको। दूसरा में अगर आपको उर्दू में गाइडलाइन चाहिए तो अब्बास अली आपको कॉल करेगा तो वो आपको गाइड कर देगा, ठीक है। ये देखें जी, ये पूरा एफओएमसी के बारे में इसने, और ये देखें इसमें सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ पे उसने चार्ट्स भी दिए हैं और उसका सारी डिटेल उसने बताई हुई है। गोल्ड की, ये गोल्ड का है जी, एनजेड कैड, यूएसडी जेपीवाई और काफी चीजें हैं इसमें यार। अच्छा यार, मैं एक चीज और आपको दिखाना चाह रहा था यहाँ पे, मेरा मकसद एक कुछ और भी है। एक तो आपको फंडामेंटल के हवाले से कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करना है। दूसरी मैंने ये चीज आपको दिखानी थी कि ये जो बंदा इतने बड़े लेवल पे ये न्यूज पोस्ट कर रहा है और इतने बड़े लेवल पे इसने हम आपको ये यूरो यूएसडी का जो है इसका चार्ट देखें आप। ओके नूरुल्लाह, मैं जरा स्क्रीन थोड़ा सा आहिस्ता स्क्रॉल करता हूँ, डोंट वरी। मुझे लगता है आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है ना उसकी स्पीड बड़ी स्लो है। अगर आप 1 MB यूज कर रहे हैं तो उसको अपग्रेड कर लो 2 MB पे, अगर 2 MB यूज कर रहे हो तो 4 MB पे कर लो, ताकि मुझे लगता है वो आपके एरिया में फाइबर नहीं है लाइंस, इसकी वजह से आपके पास स्पीड कम आ रही है। वरना कंप्लेन करो और 12-18 पे, इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं जो आपको चीज दिखाना चाह रहा हूँ, आपके नोट में लेके आना चाह रहा हूँ कि इसके चार्ट को आप देखो तो इसने मूविंग एवरेज का यूज किया है, इसने ट्रेंड लाइन का यूज किया है। नजर आ रहा है आपको आसिम भाई, सबको नजर आ रहा है ना? इसका यूरो यूएसडी का चार्ट देखो, तो इसने मैक डी का यूज किया है अपने जो एनालाइज इसने किया है। जो एनालिस्ट है ये बंदा, जितना जो भी है, इतने बड़े लेवल पे और इतनी बेसिक चीजें इसके चार्ट पे आपको नजर आ रही है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अगर वो इतने बड़े लेवल पे आके इस तरह की चीजें अपने चार्ट पे रखते हैं तो लाइक ये बात तो जाहिर है कि हम जो फिर सीख रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा सीख रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें इन्हीं को पॉलिश करने की जरूरत है। नई नई चीजें हम इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें एक और चीज, यहाँ पे उसने उसकी डिटेल भी लिखी है कि उसने जो एनालाइज किया है मार्केट को, एनालिस्ट जो भी है वो, उसने उसकी डिटेल भी बताई है कि ये कैसे मैंने एनालाइज किया और मेरा क्या मानना है फंडामेंटल के ऊपर, क्या इफेक्ट होगा। ये एफओएमसी का बता रहा है कि एफओएमसी का यूरो यूएसडी पे क्या इफेक्ट होएगा, एफओएमसी का गोल्ड पे क्या इफेक्ट होएगा, एफओएमसी का एनसेट कैड पे क्या इफेक्ट होएगा, और दूसरी करेंसीज पे वो क्या यूएसडी जेपीवाई पे बता रहा है। तो यार इस ब्रोकर के साथ काम करने का आपको सबसे बड़ी मजे की बात यह कि आपके इनबॉक्स जो है वो हर वक्त फॉरेक्स के रिलेटेड जो स्टफ है उससे भरा रहेगा और अथेंटिक भी है, और ऊपर से आपको जो है वो लाइव सपोर्ट भी करेंगे ये लोग, ठीक है। लाइक वो आपको कॉल करेगा, आप जो भी जो है ना वो पूछना हुआ आप उनसे पूछ लेना, ठीक है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ वो आपको आज ही कॉल कर रहे हैं, अगर आप आज ही कॉल बनाएंगे वो आज ही कॉल कर रहे हैं। मेरा इन लोगों के साथ स्पेशल एग्रीमेंट हुआ है, ये लोग आपको सिखाएंगे भी, जहां पे आपको हेल्प की जरूरत होगी आपको हेल्प भी प्रोवाइड करेंगे। सो यू जस्ट डोंट वरी। ओके, यहां पे अब आप को थोड़ा सा फंडामेंटल सपोर्ट मिलेगा। डेली आपके इनबॉक्स में चीजें आया करेंगी, डेली आपके इनबॉक्स में चीजें आया करेंगी फंडामेंटल के हवाले से। डेली जो भी न्यूज हुआ करेगी डेली, वो आपको न्यूज के बारे में डिटेल आपको ये सेंड कर देंगे कि हम ये न्यूज आ रही है, इसका ये इम्पैक्ट होगा, और ये न्यूज क्यों इंपोर्टेड है, ये न्यूज क्यों नहीं इंपोर्टेड, और ये न्यूज क्या इम्पैक्ट करेगी मार्केट पे। असल में लोगों की जहालत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जो मार्केट में 99% लोग ट्रेडिंग करते हैं वो करते क्या है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि पॉजिटिव आई है न्यूज या नेगेटिव आई है न्यूज, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव के पीछे ना भागें। जितने भी स्टूडेंट हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़े और अब वो फैक्ट्स की तरफ आए। अच्छा, एक और चीज मजे की बात आपको बताना जा रहा हूं मैं, वो ये कि अगर
एक न्यूज के ऊपर टाइम लगता है आपको, फर्ज करो आपको एक न्यूज को समझने में 4 दिन लग गए या 1 वीक लग गया, फर्ज कर लो एफओएमसी अब हर मंथ आती है, तो तुम्हें एफओएमसी को समझने में 1 मंथ लग जाता है, ठीक है। एफओएमसी की न्यूज हर मंथ आती है, ठीक है, तो एफओएमसी को समझने में 1 मंथ लग जाता है, लेकिन वो फायदा कितना होगा, लाइफ टाइम आपको फायदा होगा। तो उसका एक दफा समझ लिया मेहनत करके तो फायदा क्या, लाइफ टाइम हो रहा है। तो ये मैं चाहता हूं कि आप जरूर 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 न्यूज को समझना शुरू करें। ये जो रट्टे वाला चक्कर है या ये वो चक्कर है जो कि लोग रट्टेबाजी सिस्टम के न्यूज पॉजिटिव आई है तो बाय कर दो, न्यूज नेगेटिव आई है तो सेल कर दो। ऐसे लोग ना सिर्फ लॉस करते हैं, बहुत जबरदस्त लॉस करते हैं। वो कैसे, वो ऐसे कि वो लोग एक रट्टा सिस्टम और वो लोग ट्रेडिंग का एक तुक्का सिस्टम ट्रेडिंग करते हैं, और वो सिर्फ न्यूज के नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट को देखते हैं, न्यूज की डेप्थ को नहीं देखते। अब पिछले दिनों कुछ दिन पहले मुझे एक स्टूडेंट की कॉल आई, सर जी जीबीपी यूएसडी की प्लान न्यूज आई, तो मुझे ये था कि जीबीपी अप जाएगा, ये पाउंड जो है। तो मैंने कहा ठीक है जी, आपने सही कहा, पाउंड अप जाएगा अगर न्यूज पॉजिटिव है। तो लेकिन न्यूज पॉजिटिव आ गई सर, लेकिन पाउंड ऊपर नहीं जा रहा। मैंने कहा यार यही तो बात है, आपने न्यूज की सिर्फ अंदाजा ये लगाया था कि न्यूज जब पॉजिटिव आएगी तो मैंने बाय करना है, जब नेगेटिव आएगी तो सेल करना है। आपने न्यूज की डेप्थ देखी ही नहीं। कुछ न्यूज ऐसी भी आती हैं जो थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाए तो मार्केट बहुत ज्यादा मूव कर जाती है, कुछ न्यूज ऐसी भी आती हैं जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आई है, बहुत ज्यादा नेगेटिव आए तो मार्केट के ऊपर इंपैक्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे आपको डिटेल पढ़नी पड़ेगी है। जिस तरह एफओएमसी की डिटेल ये लिखी हुई है लुकमान ने, एक वर्जन तो मिला है ना आपको। लुकमान कहता है कि जी एफओएमसी का करेंसी के ऊपर इस मंथ ये इम्पैक्ट पड़ेगा, लाइक वो फर्ज करे क्या है कि वो -6% आएगा तो ये आएगा, -5% आएगा, -10% आएगा तो ये आएगा, अगर पॉजिटिव आ जाता है 20% तो ये इम्पैक्ट होएगा। तो आपको पता चल जाता है कि यार मुझे ट्रेड करने के लिए कितना इम्पैक्ट चाहिए। ये आज का वेबिनार स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फंडामेंटल के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं और वो पीछे पड़े हुए हैं। फंडामेंटल को फिर समझना पड़ेगा भाई उनको। मैं आज आपको सिर्फ एक चीज रेफर कर रहा हूं, वो एफएक्सटीएम के जो एनालिस्ट हैं वो सारे आप पढ़ें, ठीक है। लेकिन मैं इससे पहले 3 सोर्स मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं, वो सोर्स मैं कल आपको दोबारा शेयर कर दूंगा। एक तो वो ब्लूमबर्ग टीवी था शायद, और 2-3 और सोर्स थे। तो इंशाल्लाह वो मैं जो फंडामेंटल के सोर्स हैं वो आपके साथ दोबारा शेयर कर दूंगा, जहां पे न्यूज आती है और वहां पे न्यूज का इम्पैक्ट पहले से लिख दिया जाता है कि इतना इम्पैक्ट आएगा तो इतनी मार्केट मूव करेगी, और इतना इम्पैक्ट आएगा तो इतनी मार्केट मूव करेगी। लाइक जिस तरह मैं पहले बताया कि कौन कौन सी करेंसीज पे किस किस न्यूज का इम्पैक्ट पड़ेगा और क्यों क्यों पड़ेगा, कैसे कैसे पड़ेगा, इस तरह की सारी डिटेल्स आपने पहले पढ़नी है। अच्छा, एक और यहाँ पे नोट करने वाली बात है जो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ, वो ये भाई कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और फिर भी आप फंडामेंटल ट्रेडिंग करने के ऊपर तुले हुए हैं तो मैं कहता हूं कि ये अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल जब होता है तो फिर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, फिर आपको थोड़ी सी तो अब जो पढ़ा लिखा बंदा है वो जो पैराग्राफ पढ़ के उसका जो न्यूज पढ़ के उसका इम्पैक्ट या उसका मतलब 1 मिनट में समझ आता है, लेकिन जो अब नॉर्मल जो बिल्कुल भी इंग्लिश से इतना, जिस तरह मैं मुझे प्रॉब्लम फील करनी पड़ती थी स्टार्ट में, बहुत ज्यादा फील करनी पड़ती थी स्टार्ट में, तो क्या कि वो फिर हमको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता था समझने के लिए। मैं आपको बात बताऊं, मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं कराची के जो पहले बिरयानी सेल किया करता था, और वो बंदा पहले जो है वो नहीं होता जो बसों के अंदर आके और रेवड़ियां और छोटी छोटी चीजें सेल करते हैं। पठान है मेरा एक दोस्त,
अब्दुल वली, शायद आप लोग उसको जानते हो, शायद उसके बारे में सुना हो। ये भाई साहब हैं, ये बसों में चीजें जाके बेचा करते थे, ये सब्जियां बेचा करते थे, बचपन से ही, पढ़े लिखे तो थे नहीं, और मेरे दोस्त हैं, ठीक है। तो ये बूट पॉलिश किया करते थे, बिरयानी की रेडी लगाते रहे हैं ये भाई साहब। लेकिन नहीं नहीं, वली बाबा नहीं भाई, सॉरी, वो तो कुछ भी नहीं है। जिसकी मैं स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ सुनो, अब्दुल वली नाम है उसका। वैसे वली बाबा का भी रियल नाम अब्दुल वली ही है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं एक और दोस्त है मेरे, अब्दुल वली, उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये भाई साहब रेडी लगाया करते थे, ये बिरयानी सेल किया करते थे कराची में, लाहौर में ये बस अड्डे पे छोटी मोटी चीजें सेल किया करते थे। लेकिन लास्ट मंथ उनकी अर्निंग पता कितनी हुई एक साल में? जो लास्ट ईयर 2015 में उन्होंने 1 करोड़ रुपया कमाया एक साल के अंदर, सिर्फ एक मेथड के ऊपर। और उनके 5-6 मेथड हैं, उन्होंने तकरीबन 10 करोड़ से ऊपर रुपया कमाया एक साल के अंदर। वो बंदा जो बिरयानी सेल करता था, वो बंदा जो बसों के अंदर जाके वो रेवड़ियां सेल किया करता था, वो उस बंदे ने जनाब हाथ डाल दिया 10 करोड़ का। और रिसेंटली उन्होंने 2015 में जो अपनी स्टेटमेंट्स और प्रूफ शेयर किए हैं वो हमारे साथ, वो उन्होंने 1 करोड़ रुपया डिक्लेयर किया कि ये देखो ये मैंने कमाया ये फला फला वेबसाइट से। अब तुम खुद अंदाजा लगा लो कि डिसेबिलिटी की इंतहा होती है कि वो बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है, उसको बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन इंटरनेट से वो एक साल में 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। उसने मेहनत की। बताना मेरे बात करने का मकसद यह है कि उसने मेहनत की। आप भी मेहनत करो, आप भी कमा सकते हो। उसने इंग्लिश लर्न की, आप भी इंग्लिश लर्न करो। उसने जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की, आप भी पूरी करो। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करो, थोड़ी सी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ऑलरेडी एक अच्छे काम के साथ अटैच हो, तुम अटैच होने के साथ साथ एक काम सीख भी रहे। 1 मिनट में आया वापस। ओके, आई एम बैक, सॉरी। अच्छा जी, तुम लोग सीख रहे हो, तुम लोग कर भी रहे हो, और तुम लोग जो है वो अब थोड़ी सी अपनी जो चीजें कम है, यानी कि जो तुम लोगों में कमी है उनको दूर करो। कोई भी कमी ऐसी नहीं है जो तुम लोग दूर ना कर सको। ये एग्जांपल मैंने तुम लोगों की इसलिए दी है कि ये जो अभी अभी एक बंदे ने कहा सर ये तो वेबिनार इंग्लिश में है, तो भाई उर्दू में तो मैं वेबिनार देता ही देता हूँ आपको, इंग्लिश के भी वेबिनार समझने की कोशिश करो। फंडामेंटल उस बंदे के लिए ट्रेडिंग तो हो ही नहीं सकती जिसको इंग्लिश नहीं आती। तो इम्प्रूव योर इंग्लिश, साथ साथ अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करें। और इंग्लिश में जितनी भी वीडियोस हैं यूट्यूब पे उनको देखें, और इंग्लिश में जितनी भी ट्रिक्स लोग शेयर करते हैं, गोरे स्पेशली, उनको भी देखें, अमल करें उसके ऊपर। मेरा काम था आपको एक बेस प्रोवाइड करना, वो मैं कर रहा हूँ बेस प्रोवाइड, लेकिन आपकी मंजिल ये नहीं है, मंजिल कहीं और है। रुकना नहीं है, हमने सीखते जाना टिल हम एक कामयाब ट्रेडर ना बन जाए, ठीक है। तो भाई एक तो आपने हमने आज एक ब्रोकर ज्वाइन किया, इसके अंदर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम इसके ऊपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ऊपर से हमें डेली न्यूज भी आया करेंगे और सिग्नल्स भी आया करेंगे हमारे ईमेल के अंदर। और ये तभी होगा, ये तभी होगा जब आप ये ब्रोकर ज्वाइन कर लेंगे और थोड़ी सी मेहनत करेंगे। अब ये कह देना कि जी इंग्लिश की वीडियो या इंग्लिश के वेबिनार में देख ही नहीं सकता, देखो होता क्या है। एक चीज जो मैं प्रॉब्लम डिफिकल्टीज फील करता था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। होता ये था कि अब इंग्लिश का आर्टिकल कोई भी पढ़े ना तो आपको समझ नहीं आएगी, भले जिसको इंग्लिश आती है उसको भी समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक एटमी ताकत का फार्मूला देता हूं या एक डॉक्टर की रसीद देता हूं जो उर्दू में, वो भी नहीं आपको समझ आएगी, क्योंकि वो उन्होंने अपनी दवाइयों के स्पेशल नाम रखे हुए हैं। वो डॉक्टर को ही पता होता है कौन सी दवाई का नाम लिखा हुआ है। इसी तरह मैं आपको इंजीनियरिंग की रिपोर्ट दिखा देता हूँ,
वो उर्दू में होगी। इंजीनियर की रिपोर्ट की आपको समझ नहीं आएगी। इसी तरह मैं आपको कोई स्पेशल हकीम की दवाई की वो जो रसीद होती है वो दिखा दूं या वो फार्मूला दिखा दूं, वो समझ नहीं आएगा आपको। कुलकंद, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे जड़ी बूटियों और दवाइयों के नाम लिखे होंगे, वो समझ नहीं आएगी। हालांकि उर्दू में समझ नहीं आ रहा, बिकॉज आपको उन दवाइयों के नाम नहीं आते या उन चीजों के नाम नहीं आते जो उस रिसिप्ट में लिखे नहीं हुए। अब हम एक आर्टिकल को ही ले लेते हैं, एक आर्टिकल न्यूज से रिलेटेड है। अब न्यूज से रिलेटेड जो आर्टिकल है उसकी हमें तब तक समझ नहीं आएगी जब तक हमें उससे रिलेटेड जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उसका नहीं पता होगा। जिस तरह इसने भी मार्केट का वर्ड यूज किया है, इक्विटी का यूज किया है, ग्लोबल का यूज किया है, ठीक है। तो इन चीजों के मतलब जब तक मुझे नहीं पता होंगे तब तक मैं इसको समझने से कासर हूं। तो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं इक्विटी को, इंक्रीज को, बुलिश को, बैरिश को, इस तरह के जितने भी नाम यूज होते हैं वो हम यूज करते रहते हैं, ठीक है। एफओएमसी, एफओएमसी का तो आपको पता चल गया, ये एक न्यूज है। फेडरल ओपन मार्केट इस तरह का कुछ है इसका, वो भी आप गूगल। तो ये वो हथियारों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे जब तक आप इनसे बहुत ज्यादा टच नहीं हो सकते तब तक आपको इनके आर्टिकल की समझ नहीं आएगी, चाहे वो उर्दू में दे दें चाहे वो इंग्लिश में दे दें। तो थोड़ा सा इन चीजों के नाम को याद रखें। इंडेक्स यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, और ये स्पेशल एक रिक्वायरमेंट का नाम यूज हो रहा है, और इस तरह के कोई भी काफी ज्यादा नाम यूज होंगे जिनकी आपको एक दफा समझने की जरूरत है, बाद में आपको फिर वो जहां पे भी आएंगे आपको समझ आ जाएगी ये क्या है। तो ये एक न्यूज को समझने के लिए जरूरी है। हाँ जी यार, डेमो पे तो ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो चाहे मेरे वेबिनार हो या चाहे कोई भी हो, आप पहले प्रैक्टिस करेंगे डेमो पे, फिर आप रियल अकाउंट पे लगाएंगे, ठीक है। सो टुडे हमने आज देखा कि हमने एफएक्सटीएम को कैसे ज्वाइन करना है, उसके ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, उसको वेरीफाई कैसे करना है, हमने ये देखा। और हमने ये देखा कि उसके हमें फायदे क्या होंगे। फायदे आपको बता दिए हैं भाई, ये होंगे कि आपको मार्केट की डिटेल आपके इनबॉक्स में आ जाया करेगी, जिस तरह ये आई हुई है, ये देखें अपडेट्स में देखें तो ये मुझे तकरीबन 3-4 उन्होंने मेल्स की हुई हैं। सॉरी, ये एफओएमसी की मेल की है, 26 जनवरी की ये डेली टेक्निकल एनालिसिस की मेल की, वो करते रहते हैं। मैंने उनकी काफी ज्यादा मेल्स डिलीट कर दी हैं, लेकिन वो आपको डेली बेसिस पे मेल किया करेंगे। तो अब क्या होगा, आपके पास एक हथियार आ गया, आपकी मेल में आ जाया करेगा। और एफएक्सटीएम को एज अ ब्रोकर भी आप यूज करें, इसके ऊपर ट्रेडिंग भी करें, ठीक है। और वो हमारे दोस्त जो आगे अपनी एक टीम रखते हैं, और वो हमारे दोस्त जो इसको एज आईबी भी यूज करना चाहते हैं, तो वो मुझे बताइएगा, उनको मैं एज आईबी भी रजिस्टर करवा दूंगा एफएक्सटीएम के साथ, तो वो अपने रेफरेंस भी बना सकेंगे उसमें, ठीक है जी। तो एक फंडामेंटल के हवाले से हमारा छोटा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे मेरे ख्याल से मेरी आगे हमारा 3-4 और हैं, और भी कल वेबसाइट को एफएक्स फॉरेक्स फैक्ट्री को दोबारा डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टिंग को, एफएक्सटीएम को, और भी जो है वो 3-4 ऐसी चीजें हैं जिनको आपके साथ मैंने अगले 2 दिन में डिस्कस करना है। तो कल के लिए भी हमारे पास अच्छा खासा मवाद है। फिर मैंने आपके साथ अब एक रोबोट शेयर करना है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, और फिर मैंने आपके साथ एक 3 स्ट्रेटजीज शेयर करनी है जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि आपका बेसिक एक हिसाब से क्लियर हो गया है, एडवांस लेवल पे भी आपकी जो एनालिसिस के ऊपर आपकी कमांड हो गई है। तो अब ये जरूरी है कि आप लोगों को कुछ प्रो लेवल की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, स्ट्रेटजीज दी जाए। तो मेरे साथ रहिएगा। आज आप सबने एफएक्सटीएम पे अकाउंट बना लेना है सबसे पहले, और इनके जो डेली आपको ईमेल आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको कॉल भी आएगी, तो आपने कॉल पे भी अच्छे तरीके से बता देना है, और आपने लर्न भी करना है। आपको लर्निंग के हवाले से जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब्बास अली आपको कॉल करेगा, तो आपने उसको बताना है, वो आपको आपकी जो लर्निंग के हवाले से चीजें हैं वो भी क्लियर कर देगा, और आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या जो भी, वो भी आपको वो समझा देगा अब्बास अली, ठीक है। ओके जी, अब हम आ जाते हैं एफएक्यू सेशन की तरफ। वकार, तुम बताओ बच्चे, क्या क्वेश्चन था कल आपका? वकार था शायद। क्वेश्चन बताएं अपने फटाफट, वी हैव ओनली 10 मिनट्स, 10 मिनट है जी मेरे पास। प्लीज रिपीट योर क्वेश्चंस।
सिराज मुल्तानी ने पूछा जी अबाउट करेंसी मीटर। जी पूछे सिराज भाई, अबाउट करेंसी मीटर क्या क्वेश्चन है? सैयद अली बुखारी आपने लेक्चर अटेंड किए ही नहीं है, सब आप जस्ट आपको क्वांटिटी इकट्ठी करने का शौक है। मेरे पास 70 लेक्चर आए, 100 लेक्चर आया, इस तरह बच्चे लेक्चर करोड़ लेते जाओ, तुम कामयाब नहीं हो सकते। लेक्चर में जो कंटेंट दिया उसको सुना है कभी गौर से? लेक्चर जो आए हैं आपको उनको सुना है आपने? लेक्चर सुनोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि लेक्चर तुम्हें क्यों नहीं आ रहे। तुम्हारे लेक्चर पूरे हो गए हैं फिर भी तुम बार बार अजीब फजूल इंसान। लेक्चर सुने नहीं है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है आपका बार बार क्वेश्चन सुन के कि आप क्यों इस तरह कर रहे हैं। लेक्चर सुने होते तो आपको पता होता कि कितने लेक्चर आने, क्यों आने, कैसे आने। क्वांटिटी इकट्ठी करने से कुछ नहीं होगा। 100 लेक्चर 200 लेक्चर इकट्ठे हो कर लें, आप कामयाब नहीं होंगे। अच्छा जी, कहता जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम पिवट पॉइंट डे निकालेंगे या फिर एक दफा निकाल के पूरे वीक पर उसको? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने वकार। अब इस वकार ये करना ये है कि जो आप एनालाइज करते हैं मार्केट को एज एनालिस्ट, आप जो मार्केट का व्यू देते हैं, तो भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट और जो आप लाइंस लगाते हैं ये अपडेट करना पड़ेंगी आपको डेली और वीकली बेसिस पे। मतलब कि आपको जो फर्ज करो आप H4 पे ड्रा करते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो वो तो भाई अगले कुछ घंटों में एक्सपायर हो जाएंगी, वो आपको दोबारा ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसी तरह आप डे 1 पे ड्रॉ करते हैं तो वो उसी हिसाब से 5-6 दिन में वो एक्सपायर हो जाएंगी, आपको बेसिकली आपको अपडेट करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है मार्केट की मूवमेंट के ऊपर। अगर मार्केट बहुत ज्यादा स्पीड से ऊपर या नीचे जा रही है तो वो आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको नहीं ड्रॉ करनी पड़ जाएंगी। लेकिन अब अगर वहीं पे एक इसको कहते हैं इन रेंज मार्केट रहती है, या फिर मार्केट जो है वो जिसको कह लो कि मार्केट जो है वो साइड वे रहती, तो वो फिर जल्दी एक्सपायर नहीं होंगे। लेकिन एज अ एनालिस्ट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मुझे अब अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। तो वकार भाई जो ये पिवट पॉइंट है या जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, इनको आपको अपडेट करना पड़ेगा। ओके जी, वालेकुम सलाम। मैं नसीर भाई आपका मैसेज काफी 15 मिनट से आप बार बार एक ही मैसेज करते जा रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं लेक्चर छोड़ के आपके साथ बातें स्टार्ट कर दूं? ओके जी, सिराज मुल्तानी कैन, ओके जी सिराज मुल्तानी माइक पे आना चाह रहे हैं। ओके, अब्दुल रहमान क्या पूछ रहे हैं जी? बुलिश पिन बार एंड हमर में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट आप तलाश करो ना, अगर ना मिले तो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी सी रिसर्च और मेहनत आप भी कर लें। ओके जी, कैन वी ट्रेडिंग इन मिडिल ऑफ द डे? हाँ जी कर सकते हैं, बिल्कुल हमीद भाई कर सकते हैं। एफएक्सटीएम की जरूरत कोई नहीं है, आप एक्सएमएस के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने सिर्फ आपके इनबॉक्स में अपडेट रखने के लिए आपको मैंने एफएक्सटीएम ज्वाइन करवाया। एफएक्सटीएम भी अच्छा है, एक्सएमएस तो हम जिसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो भी अच्छा है। नसीर भाई कहते नहीं, मैं पहले सिराज मुल्तानी को माइक पे ले आऊं ताकि वो क्वेश्चन पढ़े, तब तक मैं आपके क्वेश्चन पे रिप्लाई करूंगा। सिराज मोहम्मद जिया है हमारे साथ, काफी ज्यादा लोग हैं, बोल नहीं रहे बस। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हो? वालेकुम सलाम जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। अच्छा सर जी, वो क्वेश्चन ये था कि जो करेंसी मीटर हमारे वो उसमें होता है टेम्पलेट में, तो वो करेंसी मीटर हमको ट्रेडिंग में किस तरह हेल्प करेगा, या उसकी खुद एक स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, या जस्ट हमारे ट्रेडिंग डिसीजन को सपोर्ट करेगा वो? उसके बड़े फायदे हैं यार, मेरे ख्याल से तो इतने दिन हो गए यार, आपको पता होना चाहिए। नसीर भाई मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ सर, मैं बात कर रहा था तो बात के दरमियान ही आप बार बार सलाम लेते जा रहे थे, मैं दिल में जवाब दे रहा था वालेकुम सलाम। लेकिन अब आप ये भी तो देखें ना कि मैं सारी बात छोड़ के तो लग जाऊं आपकी तरफ, तो ये भी तो दूसरों के साथ नाइंसाफी नहीं हो जाएगी थोड़ी, और बात भी जो है वो रुक जाती है। तो इस वजह से सर माजरत है अगर आपको माइंड लग गया इतना करके, आप तो सॉरी। लेकिन यह कि मैं जो है वो बात कर रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बात को कंटिन्यू करना मुनासिब समझा।
ओके, सिराज मुंतादी के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिराज भाई ने क्वेश्चन पूछा कि फॉरेक्स का जो मीटर है वो हमारी कैसे ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो किस्म के मीटर्स हैं, हम इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सिराज भाई के कहने पे। ओके, तो सिराज भाई यहाँ पे ये देखें, ये आपको एक तो ये मीटर नजर आ रहा है और एक तो ये आ रहा है, दो हमारे पास मीटर हैं, ठीक है। एक तो वो ऊपर जो है वो नीचे आप मीटर्स की, ओके, यहाँ पे मीटर आपको ये बता रहा है कि किस करेंसी में कितनी जान है, ठीक है। अब ये आपकी हेल्प आउट कैसे करेगा, ये हेल्प आउट आपकी भाई ऐसे करेगा कि अब यहाँ पे देखो कि यूरो की कितनी पावर है, कितने सेल हैं यूरो के, यूएसडी की, सॉरी यूएसडी के, इसके टोटल हैं जी 5 सेल। इस मीटर के अंदर करेंसी की स्ट्रॉन्गनेस शो करने के लिए 5 सेल हैं, तो इसके 3 अभी यूएसडी 3 की पावर है। सिराज भैया मैं ठीक कह रहा हूँ, आपको समझ आ रही है? हाँ सर, वो समझ में आ रही है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल इसमें यूरो की सेल खत्म हो चुकी है और जेपीवाई की सबसे मैक्सिमम सेल है जी। ओके, वेरी गुड, आपको समझ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरो जेपीवाई करेंसी पे ये करेंसी डाउन जानी चाहिए। अच्छा, मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, उन्होंने नीचे ना फिगर आउट किया हुआ है, यानी कि जेपीवाई को उन्होंने 9.9 मार्क्स दिए हैं, इसको हम 10% या 10 नंबर का सवाल कह लेते हैं कि ये 10 नंबर हैं इसके, ठीक है। तो अब 10 में से 5.7 है, 10 की पावर है, तो 10 में से 5.7 की पावर है यूएसडी के पास, जबकि जेपीवाई के पास 9.9 है। अब फर्ज कर लें एक जेपीवाई की न्यूज आई है, ठीक है, जेपीवाई हल्का सा बिल्कुल पावर में आता है, यानी कि जेपीवाई की हल्की सी न्यूज पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो वो यूएसडी के ऊपर ज्यादा हैवी हो जाएगा, बिकॉज वो तो पहले ही जान में था, ठीक है, और यूएसडी पहले ही उससे कम था, तो वो ज्यादा तबकत ले गया और बायर को और सपोर्ट मिलेगी जेपीवाई बाय करने में, और वो उनको और हौसला मिलेगा, ठीक है। अब यूएसडी है, उसकी न्यूज तगड़ी आएगी तो वो जेपीवाई के ऊपर चढ़ सकेगी, लेकिन अगर वो हल्की या नाजुक न्यूज आती है तो जेपीवाई के ऊपर इतनी चढ़ाई नहीं कर सकेगी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो यहाँ पे करेंसी मीटर जो है वो करेंसी की स्ट्रेंथ शो कर रहा है और करेंसी की पावर शो कर रहा है, और करेंसी की पावर फिर न्यूज के ऊपर या करेंसीज के जो मुकाबले हैं आपस में या उनके जो पेयर्स हम बनाते हैं उनके ऊपर फिर इम्पैक्ट इनका पड़ता है। लाइक यूएसडी जेपीवाई हम इनको एक पेयर कर लें या यूएसडी जेपीवाई के ऊपर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे आपको ये बड़ा हेल्प करेगा कि ये जेपीवाई में ज्यादा जान है तो इसकी जेपीवाई को बाय करने वाले ज्यादा, इसका मतलब है, और हर बंदा ये बाय करना चाहेगा इसको। समझ आई ना आपको मेरी बात? तो ये इस तरह अब यूरो है, अब हल्की सी भी यूएसडी की न्यूज आती है, यूएसडी कैसे, तो यूरो यूएसडी में यूएसडी यानी मार्केट धड़ल्ले से नीचे गिरती है, नोटिस किया कभी? और अगर कभी वीक आ जाए तो यूएसडी इतना वीक होता ही नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? सर इसमें अभी जैसे फर्ज करो कि ये यूरो का भी पावर है ही नहीं और जेपीवाई की पावर स्ट्रांग है, तो इसके मुताबिक से तो यूरो जेपीवाई करेंसी अभी डाउन जानी चाहिए। लेकिन अगर आप चार्ट ओपन करो यूरो जेपीवाई का डेली का, तो उसमें तो बिल्कुल ऑपोजिट बताया गया है। कौन सा चार्ट ओपन करूं? यूरो जेपीवाई का? यूरो जेपीवाई डेली चार्ट। यूरो जेपीवाई ना? हाँ जी, यूरो जेपीवाई ओपन है। सर अभी देखो इसमें यूरो जेपीवाई, तो जेपीवाई नीचे की करेंसी हुई, यूरो ऊपर की करेंसी हुई, तो ऊपर की करेंसी में पावर नहीं है और नीचे की करेंसी में पावर है, ये मार्केट तो नीचे जाना चाहिए। लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है ना सर। मैंने आपको एक एग्जांपल दी न्यूज की कि न्यूज के टाइम पे ऐसा होएगा। मैंने आपको ये नहीं कहा कि मार्केट इन्हीं के मुताबिक। अब इस तरह देखें तो फिर तो हमें हमें तो कोई और चीज देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू कि अगर हमें ये देख के ट्रेड करनी है फिर तो किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। हर चीज एक इशारे के लिए है। गाड़ी का इंडिकेटर कभी आपने देखा है?
वो लेफ्ट जाना हो लेफ्ट का आप इंडिकेटर ऑन करते हैं, राइट जाना हो राइट का इंडिकेटर, वो एक चीज है जो कार में इस्तेमाल होती है, गाड़ी के अंदर इस्तेमाल होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है तो गाड़ी चलेगी नहीं, ये आपको इशारा देने के लिए ही है। जी सर। इसको आप इशारा, जिस तरह मूविंग एवरेज लाइन है, ये हमें डेली के ऊपर देखें तो बता रही है कि मेजर ट्रेंड जो है वो मूविंग एवरेज का, वो एवरेजन मार्केट गिर रही है, ब्यूरो जेपीवाई। ठीक है, अब आप इसको अगर वीकली में देखें, वीकली में भी मेजर ट्रेंड डाउन का ही बता रहा है, और अगर आप मंथली में देखें तो मंथली में ये कुछ और बता रहा है। ठीक है, बात करने का मकसद ये है कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं, इनके बिहाफ पे आप सम टाइम ट्रेडिंग के ऊपर, सॉरी फंडामेंटल ट्रेडिंग के ऊपर, या आप डिसीजन लेते वक्त इन चीजों को मद्देनजर रखते हैं। ठीक है, ये आपके फैसलों के ऊपर या ट्रेडिंग के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि 24 आवर मार्केट उसी तनाजुर में चले। मार्केट को रिट्रेसमेंट भी लेना है और मार्केट को और चीजों के लिहाज से भी चलना है, लाइक फंडामेंटल इफेक्ट को भी मार्केट को फॉलो करना है, टेक्निकल इफेक्ट को भी, बायर सेलर्स को भी, और भी काफी ज्यादा चीजें हैं। ओके सर। ओके, लगता है कि जैसे आप इस क्वेश्चन आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह जल्दी ही आपको ये चीज समझ आ जाएगी, वरना हम इंशाल्लाह इसको एक मैं इसके लिए आपको कोई डेमो रेडी करके दिखा दूंगा ताकि आपको इसको कंप्लीट समझ आ जाए। ओके ओके सर, थैंक यू, इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, अभी मैं सॉरी, दूसरे लोग क्वेश्चन में पढ़ नहीं पाया, सिराज भाई की बात को समझने में मगन था अनफॉर्चुनेटली। अभी मैं दूसरों के क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या कह रहे हैं जी। अच्छा जी सर जी, बिगनर कह रहे हैं, बिंगर कह रहा है बगैर इन्वेस्टिंग फॉरेक्स में अर्न कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि बगैर इन्वेस्ट के फॉरेक्स में अर्न करना है तो वो भी पॉसिबल है। वही मैंने आपको बात बताई कि अगर आप में कोई कमी है तो उसमें मेहनत का फुकदान ज्यादा कर लो, जो मेहनत की कमी है उसको भर लो, मेहनत ज्यादा कर लो, तो आप बगैर प्रॉफिट के, सॉरी बगैर इन्वेस्टमेंट से भी फॉरेक्स में लर्न कर सकते हैं, जिस तरह नसीर भाई अर्न कर रहे हैं। सॉरी, मैं इंशाल्लाह आपको उसके बारे में भी गाइड करूंगा। हम हसन हुसनैन, मैं इसके ऊपर 3-4 दफा बात कर चुका हूं पहले भी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मजीद भी बात करें कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको यूज करके बगैर इन्वेस्टमेंट से भी हम अर्न कर सकते हैं। अच्छा, वलीद कह रहा है जी 24, सॉरी मुझे वलीद आपके क्वेश्चन की समझ नहीं लगी। उमेर कह रहा है ये स्टिल जो है ना वो मीटर काम नहीं करता। उमेर यू आर राइट, ये एक्सनेस के ऊपर ठीक काम नहीं करता, इसीलिए मैंने आपको एफएक्स टीएम भी ज्वाइन करवाया, वहां पे इंशाल्लाह ये सही वर्क करेगा। सिराज भाई, ये मीटर सही काम नहीं करता, मैंने भी ये इसको तो वैसे कभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये है कि आप एफएक्स टीएम को ज्वाइन करेंगे, वहां पर मेटाडेटा 4 इंस्टॉल करके उसमें कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये आपको वर्किंग देगा। हाँ उमैर सही कह रहे हो, मैंने भी काफी अर्से से इसको देखा नहीं है, लेकिन ये काफी अर्से से इधर स्टिल है। ओके, कभी कभी काम करता वैसे है। अच्छा जी, यासर कह रहे हैं जी सर जी ख्वाजा, सर जी डिफरेंट पिवट पॉइंट, आप मंथली भी निकाल सकते हैं पिवट, जिस तरह मंथली सपोर्टर रजिस्टर ड्रा कर लेते हैं मंथली चार्ट पे जाके, तो वो भी आप कर सकते हैं भाई। स्क्रीन स्टिल है भाई, सॉरी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, बाकी सबके पास स्क्रीन चल रही है, आपके नेट का इशू होगा, सॉरी। नूरुल्लाह भाई, वो टेम्पलेट है, वो मैं टेम्पलेट आपको दे दूंगा, ये इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं है यार, मैं तो नहीं देखता ये करेंसी मीटर को, क्योंकि करेंसी मीटर भी एक टूल है और अपनी अपनी स्ट्रेटजी में टूल लिमिटेड ही रखते हैं। सिराज भाई, हर टूल को यूज करने की कोशिश में भी बंदा नाकाम हो जाता है, तो जो टूल की समझ आए उसको यूज करना चाहिए। मैंने बताया वैसे नूरुल्लाह भाई, आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी।
अच्छा जी, उमैर मीटर काम नहीं कर रहा है, ओके। हुसनैन कह रहे हैं एक्सनेस पे वर्क नहीं करता, ओके। हाँ मैंने भी ऑब्जर्व किया यही, ओके जी। हुसनैन स्क्रीन स्टिल, हाँ हाँ हाँ। नसीर भाई को पता नहीं किस चीज के हाथ से आ रहे हैं, ओके आई विल ज्वाइन, ओके। रही भाई, हाँ जी ये वेबिनार रिकॉर्डिंग है और आपकी इसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, प्लीज डोंट वरी। चलिए मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, ओके। तो किसी का क्वेश्चन आ गया तो इंशाल्लाह दोबारा पूछ लें, वो शायद ऊपर चला गया। यार आपने पासपोर्ट जरूर देना है, आप उसकी कॉपी दे दो ना आईडी कार्ड की, आपका नेशनल आईडी कार्ड तो बना हुआ है, उसकी कॉपी दे दो। मेरे ख्याल से एक्सपायर नहीं चलेगा, लेकिन मेरे साथ काम करने का आपको यही तो फायदा होएगा। मैं आपका अकाउंट वेरीफाई करवा दूंगा, मैं आपको तो वो उसको ताहिर क्या नाम है उसका यार उस बंदे का, अब्बास अली की कॉल आएगी, आप उसको अपनी प्रॉब्लम बता देना, तो वो अब्बास अली आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, डोंट वरी। हाँ सोहेल का कल क्वेश्चन था एक जो कल रह गया था कि वीजा कार्ड से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन प्लीज स्टॉप, बाकी क्वेश्चन कल होंगे। एक क्वेश्चन है जी सोहेल भाई का, सोहेल भाई बिल्कुल आप वीजा कार्ड से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीजा कार्ड यूबीएल वालों का बनवा लें, विज कार्ड या स्टैंडर्ड चार्टर में अकाउंट ओपन करवा लें। अकाउंट ओपन करवाने का ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स दें, जिस तरह आपका आईडी कार्ड है या आईडी कॉलेज का आईडी है, उसके नाम से आप अकाउंट ओपन कर लें। नहीं तो अगर आप बिजनेस अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो बाजार से आप 100 रुपया दे के किसी भी फोटोशॉप वाली शॉप से आप अपना बिजनेस प्रूफ बना लें, यानी कि वो नहीं होता पेपर जिसके ऊपर बिल बनाते हैं यार, नोट पैड जिसको कहते हैं, वो 100 रुपए का बन जाएगा, रंगीन कॉपी किसी भी दुकान से फोटो स्टूडियो से आप बनवा सकते हैं, वो कलर कॉपी उसकी, वो बना के सीधा बैंक में जाओ, बोलो मैं ये बिजनेस करता हूँ भाई, लेटर हेड, हाँ आसिम काजमी ने सही बोला, लेटर हेड। तो किसी भी शॉप पे जाके लेटर हेड 100 रुपए का बन जाता है। 100 रुपए का लेटर हेड बना के तो आप बैंक में जाओ, बैंक वालों को बोलो यार ये मैं काम करता हूँ, ये फलानी मेरी शॉप है, तो ये लो मेरा बैंक, वो उसकी टाइम अकाउंट आपका ओपन कर देंगे। कोई वेरीफाई नहीं करता, मैंने हजारों अकाउंट ओपन करवाए हैं अपने लोगों के, ठीक है। तो कोशिश करें इस्लामिक अकाउंट ओपन करें। स्टैंडर्ड चार्टर में अगर आप अकाउंट ओपन करवाएंगे तो वहां पर साबिक इस्लामिक अकाउंट है वो ओपन करवाएं, और यूबीएल में अगर अकाउंट खुलवाना है तो वहां पे आप अकाउंट खुलवाएं विज कार्ड, यूबीएल से विज कार्ड मंगवाएं, और विज कार्ड से आप इन्वेस्ट करेंगे। विज कार्ड से हाँ जी जैन भाई वो हो जाता है, लेकिन वो स्क्रिल वालों से आपको बात करनी पड़ेगी, मैंने तो कभी वेरीफाई नहीं करवाया। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं ना, कभी मैंने अपने वीजा कार्ड से किसी भी ब्रोकर में इन्वेस्ट किया है, ना ही मैंने कभी विड्रॉ किया है। अब उसकी वजह पूछेंगे आप, सर आपने क्यों नहीं किया, आप कैसे करते हैं? ओके भाई, वीजा कार्ड जो है ना, वीजा कार्ड में रोला है, वो ये रोला है कि जब आप वीजा कार्ड से इन्वेस्ट करते हो तो उसके ऊपर फीस लगती है, वो तकरीबन 110 प्लस में आपको डॉलर पड़ जाता है। फर्ज करो आज के डॉलर का रेट है 102, तो वो तकरीबन आपको 110-15 में डॉलर मिलेगा एक वीजा कार्ड से इन्वेस्ट करते हैं, फीस वगैरह मिला के। और इन्वेस्ट कर लिया, अब विड्रा करने की बारी आई तो विड्रा होगा बैंक में, तो बैंक में पैसे आएंगे नहीं, वो कहेंगे आपका डॉलर अकाउंट होना चाहिए, और अगर डॉलर अकाउंट ना भी हो और विड्रा आए तो उसमें भी आपको फीस लगेगी। और सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बैंक वाले पूछेंगे बेटा ये पैसे कहां से आ रहे हैं तेरे, बाहर की कंट्री से पैसे आ रहे हैं तेरे, कौन सा काम कर रहा है तू, फ्रॉड कर रहा है, डॉलर बना रहा है, क्या कर रहा है तू, हैकिंग कर रहा है वगैरह वगैरह। फिर एफआईए आपके पीछे लग जाएगी, इन्ने डॉलर कितों आ रहे हैं थोड़े, इन्ने डॉलर कितने जा रहे हैं थोड़े, तो बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है सीरियसली। तो आज तक इसलिए हमने कभी इन्वेस्ट नहीं किया का। आपको पता पुलिस थाने में चले जाओ, उनको पता ही नहीं होता कि डॉलर ये क्या है, इंटरनेट पे काम क्या है, जहां लोग बैठे होंगे।
जैन साहब जहां लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं कि उन लोगों को बैंक में, इवन बैंक में चले जाओ, बैंक वालों को नहीं पता होगा कि डॉलर क्या होता है, इन्वेस्ट क्या होता है, ये बिजनेस क्या कर रहे हो। कभी भी भूल के भी, मेरे जो जितने भी दोस्त सुन रहे हो ना, यहाँ पे कितने लोग हैं, तो 35-40 तो हो, कभी भी भूल के भी बैंक में, एफआईए के सामने, पुलिस के सामने, वकील के सामने, कभी भी भूल के भी डॉलर का नाम नहीं देना और ऑनलाइन बिजनेस का नाम नहीं लेना। उन बेगैरत लोगों को कुछ पता है कोई नहीं, वो ऐसे ही पकड़ के आपको चोर समझेंगे, फ्रॉडिया समझेंगे, दहशतगर्द समझेंगे आपको, और आपको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंदर कर देंगे। एक मनी लॉन्ड्रिंग का पता वो क्या होता है? जब आप पीकेआर दे के डॉलर लेते हैं, हाँ जैन अयान अली, अयान अली वो डॉलर लेते हो पकड़िए ना, डॉलर का इतना कंसेप्ट है, तो अयान अली का पीछे वो टीवी पे कितना ट्रेंड चल रहा था। तो सोहेल भाई कोशिश करो कोई बिजनेस अकाउंट बनाओ, स्टूडेंट अकाउंट ना बनवाना। वो कुछ नहीं होता यार, एक 100 रुपए का लेटर हेड लगता है, जाके अकाउंट ओपन करवा लो। अपना अब्बू का कौन सा बिजनेस है, अब्बू के बिजनेस का ऊपर ही अपना तुम कार्ड बनवा लो, लेटर हेड 100 रुपए का बनेगा। किसी भी फोटोशॉप वाली जो वहां पे शादी कार्ड नहीं बनते, उनको बोलो जाके यार मुझे लेटर हेड बनवाना है, वो बना के आपको दे देंगे। राना नफासा साहब आप पुलिस में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी पुलिस बड़ी एजुकेटेड है, उनको पता है। आई एम रियली सॉरी टू से, मैं आपको बुरा नहीं कह रहा, मैं एक खास तबके को जो बुरा है उसको बुरा कह रहा हूं। उन लोगों को कुछ पता होता नहीं, जाहल लोग हैं वो सारे। डॉलर का नाम सुनते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है, वो आपको पकड़ के फैंटी लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो कभी भी भूल के ना बैंक में आपने डॉलर का जिक्र करना है कि मैं डॉलर का लेन देन करता हूं या डॉलर, वो आपके ऊपर करेंसी स्मगलिंग या मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाएंगे। और ये एक ऐसा केस है, ना इसकी कोई जमानत है और ना ही इसकी कोई छूट है। अच्छा, अब ये इमरान गनी ने सही क्वेश्चन पूछा, तो विड्रा कैसे होगा? विड्रा भाई जब आप एक डेबिट कार्ड से इन्वेस्ट करेंगे तो विड्रा फिर बैंक में आएगा। जब बैंक में आएगा तो पूछेंगे। अगर आप मेरे थ्रू या स्क्रिल के थ्रू या परफेक्ट मनी के थ्रू या किसी और तरीके से आप डॉलर लेके उसमें इन्वेस्ट करके आप उसमें विड्रा करते हैं, तो उसमें कोई कुछ पड़त है ही नहीं। फर्ज कर लो हम एफएक्सटीएम की बात कर लेते हैं यार, आ जाओ एफएक्सटीएम में ही आ जाओ। यहाँ पे अगर आपने फर्ज करो इन्वेस्ट करने हैं पैसे, कैसे करेंगे? आ जाओ जी। ये है जी स्क्रिल, स्क्रिल का हर बंदा अकाउंट बना ले, बहुत आसान है स्क्रिल का अकाउंट क्रिएट करना। स्क्रिल का आप लोग अकाउंट क्रिएट कर लें, उसमें आप मेरे से डॉलर बाय करें, उसमें लगा दें, स्क्रिल से आप डॉलर इस कंपनी में डिपॉजिट कर दें। जब आपने स्क्रिल कैश करवाने होंगे, स्क्रिल के डॉलर मुझे दो, मैं आपको कैश सेंड कर दूंगा आपके पाकिस्तानी रुपीज में, इजी पैसा होनी है बैंक के थ्रू। छोटा सा कंसेप्ट है, इतनी बड़ी बात है ही नहीं। पेनियर कार्ड वो अलग चीज है, वो फजूल सी शय है, उसके बारे में हम कैसे बात। तो विड्रॉ डिपॉजिट आप मेरे थ्रू कर लें या किसी और एक्सचेंजर बैठे हुए हैं मार्केट में काफी, उनके थ्रू कर लें, तो इजीली आप कर सकते हैं। आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपको आसानी भी होगी और कुछ पकड़त भी कोई नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से करेंगे वीजा कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू या बैंक के थ्रू, तो फिर उसके साइड इफेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप सब खुद समझदार हैं, आपने क्या करना है। वेबिनार हमारा बहुत लंबा हो चुका है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का हो चुका है, तो मुझे इजाजत दें। कल मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और क्वेश्चन जमा कर रखिएगा। मुझे कल बताइएगा कि एफएक्सटीएम पे आपने अकाउंट बनाया कि नहीं, और आपको एफएक्सटीएम वालों की कॉल आई है कि नहीं, वो आपको एजुकेशनल और मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, उन्होंने आपके साथ कोऑपरेट किया है कि नहीं। और मुझे ये बताइएगा कि आपने वहां पे इन्वेस्ट करना है तो आपको कौन कौन से प्रॉब्लम आ रहे हैं। चलिए बाकी क्वेश्चंस के ऊपर बाद में बात करेंगे। खुश रहें, खुश रखें, अपने आसपास रहने वालों को भी अपने से खुश रखें। कोशिश करें आपकी वजह से किसी को कोई दुख ना हो, आपकी वजह से कोई नाराज ना हो। रात को सोने से पहले सोच लिया करना कि यार
आज मेरे से कोई नाराज तो नहीं हुआ या मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, तो इंशाल्लाह मुसीबतें खत्म हो जाएंगी सारी, आपकी भी और दूसरों की भी। अगेन कोई बात बुरी लगी, रियली सॉरी, एंड इंशाल्लाह मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू।